फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज मुलाकात करके आए हैं, न सिर्फ खुद मिले हैं बल्कि फैसल चौधरी साहब इनके भाई भी मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फैसल चौधरी साहब, मुलाकात आपकी हो गई जेल में या अदालत में हुई? अदालत जब था ये ATC GHQ हमला नहीं, केस। हम तो शामिर साहब को एक्यूज्ड है। तो एक अच्छा वहाँ पे सिनेमा है बेसिकली अडयाला जेल में, अच्छा जिसको उन्होंने अब जो है कन्वर्ट कर दिया है अदालत में। फिल्म अच्छा। चलती है, चल तो फिल्म ही रही है, लेकिन बार नाम उसको अदालत का दिया गया। तो वहाँ मुलाकात हुई खान साहब से? जी हाँ। तो वह तो कड़े पहरे में मुलाकात हुई होगी, कोई तबादला ख्याल हुआ, कोई आपस कोई, एक कोई पैरा दुख ऐसे सुख नहीं किया? होता वहाँ पे। एक्चुअली बेसिकली ये है कि वो एक साइड के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे देखिए शामिर साहब, अभी खैर आपने हिस्ट्री एक तवील तारीख पाकिस्तान की बताई है और उसमें बहुत सारी बातें बिल्कुल सही हैं। बहुत सारी बातें जो हैं जाहिर है कि उनसे इत्तेफाक मेरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें अलबत्ता आज की मुलाकात से लेटेस्ट से अगर शुरू करें तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मुझे, जो मेरा खान साहब से आज भी मेरी बड़ी तफसील से बात हुई है, वो ये है कि आपने कोई बड़ी हिकमत अमली तरीके इंसाफ की लीडरशिप नहीं बना सकी। देखिए ना, जो भी मामला आपने होना है अभी वहां पे सारी बातें यही हो रही हैं, फलाने को कमेटी में डाल दिया, फलाने को निकाल दें। फिर चूंकि वकील हैं वहां सारे हर वक्त ILF को रोते रहते हैं कि वो हो गया ये हो गया, जो मेरे ख्याल में टोटल इस वक्त वक्त का ज़या है। बुनियादी तौर के ऊपर तो तहरीक इंसाफ को इस वक्त एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की जरूरत है। अलायंस ये नहीं बना सके, इंटरनल प्रेशर क्रिएट नहीं कर सके, एक्सटर्नली जो प्रेशर है उसको कंक्लूड नहीं कर सके। सो ये बुनियादी तौर के ऊपर दिन गुजार रहे हैं। और खान साहब से मेरी सदा तो यही थी कि जब आप ये कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो दरअसल ये कोई जमहूरी बात तो हम नहीं कर रहे। हमें देखें, ये एक मॉडल जो पाकिस्तान में है वो 76 साल से यही चलता आ रहा है कि अपोजिशन इंतजार करती है कि फौज का और हुकूमत का झगड़ा हो, फिर हम और फौज मिलके हुकूमत को छुरा मार देंगे। देखिए, इस मॉडल को चेंज करने की जरूरत है। और उस वो मॉडल तब चेंज होगा जब हम एक इंक्लूसिव मुज़ाकरात कर पाएंगे, जिसमें हुकूमती जमातें शामिल होंगी, एस्टैब्लिशमेंट शामिल हो और अपोजिशन शामिल हो। और इस वक्त एक्चुअली तरीके इंसाफ को ना एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की जरूरत है, ना हुकूमत से मुज़ाकरात की जरूरत है। इस वक्त तहरीक इंसाफ को अपोजिशन पार्टी से मुज़ाकरात की जरूरत है। जब तक आप एक बड़ा अपोजिशन अलायंस नहीं बना लेते, आप कैसे जो दबाव है वो बढ़ा सकें। तो इस पे खान साहब की क्या राय है, वो क्या कहते हैं? खान साहब का एक्चुअली जो उनको ब्रीफ दिया गया है, स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान को लेके, वो इतना पॉजिटिव नहीं है। उनकी जमात में ज्यादातर लोग चूंकि खुद नालायक और नाअहल हैं, वो अपनी सारी जो कोताहियां हैं वो दूसरों पे ही डालेंगे, जाहिर है। सो ये सलमान अकरम राजा हो गए, बाकी लोग ये जो हो गए, शिबली फराज वगैरह। देखिए, इनकी पॉलिटिक्स में तो ना इनकी कोई तजुर्बा है, ना ये किसी को जानते हैं, ना कुछ। सो इन्होंने काफी ज्यादा जो है ये कहा कि ये तो मौलाना फजलुर रहमान तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके ही चलते हैं और ये कभी अलायंस नहीं बना सकते, कुछ नहीं हो सकता। सो उसकी वजह से जो हमारा एक आइडिया है अलायंस का, वो आगे नहीं बढ़ सका। मगर चौधरी और साहब, उसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि तरीके इंसाफ की अगर एक खामी जो आप मुझे पूछेंगे, तो वो खामी यही है कि आप एक बड़ी पॉलिटिकल, आप आज अपोजिशन में भी आप अकेले खड़े हैं। तो देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट से आपका इख्तलाफ है, हुकूमती जमातों से आपका इख्तलाफ है, आपने सोचा ये काफी नहीं है, अपोजिशन की भी सारी पार्टियों से हमें इख्तलाफ होना चाहिए। तो जब तक अब खान साहब इस लीडरशिप को और टाइम दे दें, देख लेते हैं, ये तहरीक भी चला लें। लेकिन अल्टीमेटली तो आपको स्ट्रेटजी बदलनी नहीं, पड़ेगी। मगर मगर चौधरी साहब, ये तो उनका तो कहना है कि खान साहब उनको फ्री हैंड नहीं दे रहे। वो तो हर रोज़ हदायत जारी करते हैं, उनकी जारी कर दी हिदायत के मुताबिक हम काम करते हैं। उनको फ्री हैंड नहीं दिया उन्होंने कि आप शामिर अपनी साहब, मर्जी बात से यह है कोई कि हिकमत अमली बना ले। नहीं शामिर साहब, ऐसा नहीं है ना। देखिए, इमरान खान जेल में है, उनको पहली बात तो यह है कि ये आज़ादी हासिल नहीं है कि वो तमाम फैसले सही इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कर सकें। उनको जो लोग मिलते हैं, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल में उनको नहीं मिल रही। तो वहाँ पे सिर्फ अगर आप माहौल देखें या अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनसे भी पूछें, यही माहौल है कि इसको भी निकाल दें, वो भी आ गया, उसको भी निकाल दें, वो भी चल गया, वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। सो एक ओवरऑल वहां पे कोई ऐसा माहौल नहीं है जहां पे कोई संजीदा गुफ्तगू की बात हो सके या कोई जो आप आगे बढ़ने की बात है। देखिए, इमरान खान की जात की हद तक
तो उन्होंने जो कर दिया है पाकिस्तान में कोई और माई का लाल कर ही नहीं सकता। 2 साल से जिस तरह उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, जिस तरीके से वो खड़े हुए, आउट ऑफ सिलेबस आ गए ना वो तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पार्टी से उनकी तवक्कुआत थी या लीडरशिप से उनकी तवक्कुआत थी कि वो तवक्कुआत पूरी करेंगे, वो पूरी नहीं हुई है। और अब आप देखिए ना, आप एक बंद गली में हैं, जहाँ पे आप ऐसे रोज, ये भी रोज कहना बड़ा नामुनासिब है पार्टी की तरफ से कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। भाई उन्होंने करनी होगी आपसे कर लेंगे, आप रोज पब्लिकली ये बात क्यों करते हैं? सो अल्फाजी नहीं है, आई वुड से कि वो कोई उनका वो नहीं है कि वो क्या बात करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। और उसकी वजह से मेरा ख्याल है पहले भी हमने फैसले गलत किए थे, जब हमें इलेक्शन मिल गया था हमने इलेक्शन नहीं लिया। और अब फिर जो है हम एक पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल एक गलत तरफ नहीं, सिमत में जा रही है। मगर इस सिमत में कामयाबी नहीं। मगर चौधरी साहब, आप उन बेचारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। अब आज खान साहब ने कोई हदायत दी हैं, कोई आपकी बात सुनी है या सुनी अनसुनी कर दी है, और परनाला वहीं का वहीं है। नहीं, मैंने खान साहब को ये कहा है कि जी जाहिर है कि यहाँ पे तो माहौल नहीं है। पिछली दफा भी जब मैं मिला था मैंने यही अर्ज किया था, अभी भी मैंने यही कहा कि आप जब तन्हा होते हैं तो आप बड़ी स्ट्रेटजी पे सोचे। इसको छोड़ दें कि ये पंजाब में फलाने ने लगना है या फलाने ने लगना है, या 4 वकील हम बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, या जजों से हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये वकील है ना सारे, ये सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ कोर्ट्स। और कोर्ट्स में तो देखें, एक कोई अदालतों, इमरान खान कोई अपने कानूनी केसेस की वजह से तो जेल में नहीं है, उनके ऊपर मुकदमे तो मजाक हैं जिस तरह बाकी तरीके इंसाफ के लोगों पे हैं। मेरे पे केसेस हैं, अब मैंने ओप्पो मोबाइल फोन चोरी कर लिया, अब मैंने 1800 रुपए के डिजिटल अकाउंट भी बना लिया। एक चॉइस साहब, अगर वकील एतबार हमें नहीं है, चॉइस साहब अगर एतबार ही नहीं है, अदालतों पर नहीं है, और वो बार बार आप कह रहे हैं कि जी इस वक्त क़यादत ऐसी नहीं है कि जो उनको बाहर निकाल सके या बाहर ला सके या उनकी तहरीक को चला सके, तो फिर वो बाहर आएंगे कैसे? फिर ये जो 5 जून को कहा जा रहा है कि उनका केस लग रहा है, इससे भी क्या वो मायूस हैं या नहीं? उससे उम्मीद है उनको कि नहीं कुछ हो जाएगा? 5 जून को कुछ भी नहीं होना, पता नहीं। वो तो अच्छा। हमारे शामी साहब के दोस्त हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, लो, वो पता नहीं उन्होंने कहाँ से ये दुर्फतनी ले आए कि मेरे 5 दोस्त जून को केस लग हैं जाए। उनके जनाब, जी जी उनके दिल, जी जी। उनके कज़न हैं खान साहब के। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वैसे ही उन्होंने एक दरफतनी छोड़ दी कि जी 5 को वो रिहा हो जाएंगे। हालांकि कोई रिहाई इस तो तरह फिर थोड़ी है, नोटिस से होना, उस पे जाना, वो करना। अदालतों का देखे कोई फिर ताल्लुक ही नहीं तहरीक है। कैसे ये चलेगी? बेचारे, अब जो बात हो रही है कि उन्होंने कहा है तहरीक चलानी है, 6-7 तो दिन फिर में तहरीक नया अमल कैसे देंगे, चलेगी? और वो भी तो शदीद मुश्किलात गर्मी में इजाफा हो जाएगा फिर तो। में। एक तहरीक आप देखें ना, ये जो लॉयर्स हैं, ये जो सारे जाके खान साहब को कहते हैं कि जी बस आप तहरीक की कॉल देते हैं तो करोड़ों लोग बाहर निकल आएंगे, और खुद वो जाके लाहौर में एक अपने घर से वीडियो बना के डाल देते हैं। आप ये देखें ना, प्रॉब्लम तो ये है कि जब खान साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन नहीं करते, लोगों को नहीं करते, तो फिर ज्यादती वाली बात है। आम कारकुन के साथ तो ज्यादती वाली बात है ना कि कारकुनों को कहा जाए कि आप आगे चले जाए, लीडरशिप पीछे से गायब हो जाए। ये तो कुछ अब नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने ओहदे लिए हैं और उनकी मर्जी से खान साहब जो है वो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इसको अब लीड करें। बाकी ये है कि जाहिर है कि देखिए आपके पास बड़े मौके थे। मैं समझता हूँ कि कम से कम 6 ऐसे मौके तहरीक इंसाफ ने जाया किए हैं जिसके ऊपर तहरीक भी चल सकती थी, इमरान खान बाहर भी आ सकते कौन थे। कौन से? अगर आप जो है वो उसको शुरू करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई मुझे तो इस लीडरशिप में नहीं आता। खान साहब इसको मजीद आजमाना चाहते हैं, मजीद आजमा लें, 2-3 महीने 4 महीने, क्या हर्ज। नहीं, फिर आपकी बातों से तो कुछ मायूसी टपक रही है। जी मायूसी तो है ना जी, मायूसी तो है। जाहिर है कि आप देखें इतनी बड़ी पार्टी है, शायद इतनी ज्यादा मकबूलियत इमरान खान को जो हासिल हुई है, शायद ही पाकिस्तान में इससे पहले कोई लीडर उसके करीब भी गया हो। सो उसके उसके बावजूद 2 साल से वो जेल में है, और उन्हें जेल में देख के मुझे बहुत दुख है और बहुत अफसोस है। और अनफॉर्चुनेटली हम वी कांट डू मच। लेकिन एक और भी मसला है ना जॉय साहब, ये भी कहा जा रहा है कि वो जो 9 मई के केसेस हैं उसमें खान साहब जो है वो ताउन नहीं कर रहे, उनका टेस्ट होना है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैंने नहीं करना। ये तो हसन ऐसे ही है ना। नहीं नहीं, क्या ये वो ठीक वैसे है। अब बकवास मैं करते आज ये की तो सिर्फ साहब ये बताएं, ये जो टेस्ट होता है, क्या कहते हैं उसे? पॉलीग्राफिक टेस्ट। पॉलीग्राफिक टेस्ट, ये कोई लाजिम होता है फौजदारी मुकदमात में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता जी। ये तो ऐसे ही आप कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि जी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है,
अगर वो बोल रहे हैं नहीं तो ऐसी पूरी दुनिया में कहीं पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो है वो कोई इतनी जो है वो अहमियत नहीं है कि इंक्लूसिवली, वो तो ऐसी बातें ही हैं। देखिए शामी साहब, ये जो केसेस है ना, इनके मेरिट्स पे बात करना तो टीवी का टाइम जाया करने के मुतरादिफ है ना, और अदालत का टाइम भी जाया तो हो रहा है, ये भी हो रहा है। केसेस का इशू नहीं है, तो सर इशू फिर ये फिर है कि मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे हैं? पॉलिटिकल सेटलमेंट कैसे होगी। हाँ आपकी एग्जैक्टली। सियासत में दो बड़े इश्यूज हैं। आपने कहना है, इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, वो इमरान खान कहते हैं 6 महीनों में इलेक्शन होने चाहिए, गवर्नमेंट कहेगी 3 साल में इलेक्शन होने चाहिए। ये 24 महीने का टाइम है जिसके ऊपर आपको एंगेजमेंट की जरूरत है, निगोशिएशन की जरूरत है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुज़ाकरात इसलिए जरूरी है, उनको भी तो ये यकीन हो कि उनके साथ वो फिर नहीं होगा जो पीटीआई के साथ इस वक्त उन्होंने किया है। सही। जब तक थोड़ा एतमाद फजा ना बहाल हो सियासी जमातों के दौरान, तो स्पेस क्रिएट नहीं होती एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की। जब तक अगर आप एस्टैब्लिशमेंट से भी बातचीत करना चाहते हैं, और एक प्रॉब्लम यह है कि पहले आपने कहा, उस वक्त भी शामी साहब कह रहे थे कि नहीं आप सिर्फ बात करें सियासी जमातों से, उन्होंने उनको एस्टैब्लिशमेंट ने इजाजत ही नहीं दी उस कमेटी को कि वो जाके खान साहब से ही मिल ले, जिसकी वजह से एक समझिए कि एक अदम एतमाद भी है खान साहब में, कि अगर इनसे बात कर भी लें तो ये तो मुलाकात भी नहीं करवा सकते, तो फिर इनसे मुलाकात करके क्या करनी है। मगर वो तो फिर मेरे ख्याल सही है उनका वो विड्रॉ कर गए उस कमेटी से, या तो वहां डटे Withdraw ही रहते, करना था ना, दबाव डालते रहते। विड्रॉ ही करना था ना शामी साहब। आप जब मुलाकात तक इरफान सिद्दीकी, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, यार सादक, इनसे बड़े आप एस्टैब्लिशमेंट ने इन लोगों को अगर ओहदे दिए हैं तो थोड़ी इज्जत भी दे दें। अब इन लोगों ने क्या ठीक है। कोशिश नहीं कर ली मुलाकात कराने की, इज्जत मुलाकात तो ही चौधरी नहीं कर साहब सके। आपको पता है खान साहब के वज़रा की कितनी थी, वो तो अब बात छोड़े ना, वो तो हमारी सियासत के मामलात ऐसे ही हैं। मगर ये बात बताएं मुझे कि आगे बढ़ना कैसे है, और खान साहब से जो आप इतनी बड़ी कानाफूसी करके आए हैं, तो उसका नतीजा गोया कोई नहीं निकला। और वो किसके बारे में कह रहे हैं? विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं और मैं खेलने नहीं दूंगा अब इनको। देखिए वो तो जनरल स्टेटमेंट है ना इन लोगों के बारे में कि जो तहरीक में नहीं आते, वो नहीं आते, कोई इशू नहीं है। इशू सिंपल ये है मेरी नजर में, देखें आपका जब तक अपोजिशन अलायंस नहीं होता, आप हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत नहीं कर सकते। हुकूमत में अपोजिशन में थोड़ा सारा वर्किंग रिलेशनशिप बनना जरूरी है, और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपका एक फ्रेमवर्क बनना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो पाकिस्तान को आपने लेकिन वो वाया बनेगा ना, वाया हुकूमत ही बनेगा ना वो। बिल्कुल वाया हुकूमत बनेगा, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। चले सही है, क्योंकि बहुत देखिए बहुत ना, शुक्रिया, प्रॉब्लम बहुत इस बहुत वक्त- शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद